सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि पेंटागन के एक्सपर्ट्स की तरफ से भेजे गए ईमेल में रणनीतियों के लिए क्राउडसोर्सिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बेहद असामान्य है। सूत्रों के मुताबिक इस ईमेल से साफ है कि ट्रंप के पास ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को आखिरी मौका दिया है। अगर ईरान डील के लिए मान गया तो ठीक, नहीं तो उनके प्लान रेडी हैं। Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens. But it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened, cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. ईरान वॉर को वन साइडेड बनाने के लिए ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं। सेंटकॉम ने नए तरीके आजमाने के सिग्नल दिए हैं। अमेरिका 3 गैर परंपरागत रणनीतियों पर फोकस करने जा रहा है। इसमें साइबर वॉर पहला है। अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया, वाटर सिस्टम और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर साइबर अटैक पहले ही युद्ध का एक नया मोर्चा बन चुके हैं। विद्रोह को हवा देना। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के कारण पहले से ही जनता में भारी असंतोष है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में विपक्षी गुट किसी भी वक्त एक नए राष्ट्रव्यापी विद्रोह की चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका इस आंतरिक गुस्से को गुप्त तरीके से हवा देकर इस्लामिक सरकार को अंदर से कमजोर कर सकता है। तीसरा और आखिरी हथियार, ट्रंप आर्थिक नाकेबंदी को बनाने जा रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका उसकी फंडिंग के सभी रास्ते पूरी तरह बंद कर देना है। इन तीनों तरीकों को ट्रंप पहले भी आजमा चुके हैं, लेकिन तब पूरा फोकस बम मारकर ईरान को हराने का था। मगर ईरान झुका नहीं, तो फिर प्रेशर बढ़ाने का तरीका आजमाया जा सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस्लामी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। इजराइल के चैनल 14 ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मुस्तफा खामनेई की मसूद पजेश्कियान से ठनी हुई है। सुप्रीम लीडर ने पजेश्कियान को धमकी दी है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो फौरन उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। चैनल 14 के दावे से ईरानी नेतृत्व को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चैनल 14 ने कहा है कि मसूद पजेश्कियान इस बात से भड़के हुए थे कि उनके सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी नीतियों को बनाने में उनकी भूमिका बहुत सीमित है। मुस्तफा खामनेई ने IRGC कमांडर अहमद वाहिदी को पूरी पावर दे रखी है। वही वॉर जोन में ईरान के सारे फैसले ले रहे हैं। ईरानी लीडरशिप में फूट पड़ने के दावे के बाद से अमेरिकी सेना तूफानी हमलों का प्लान बना रही है। ट्रंप ने हथियारों से ईरान को तोड़ने के प्लान को एक्टिव कर रखा है। उन्होंने अमेरिकी नेवी के लिए 14 नई पनडुब्बियां बनाने के लिए $76.6 अरब का ऐतिहासिक समझौता किया है। इस डील में कोलंबिया क्लास की 5 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस सबमरीन बनाई जाएगी। ट्रंप ने एटमी सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बोर्ड GDEB को दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्जीनिया क्लास की 9 परमाणु अटैक पनडुब्बियां बनाने का काम भी शामिल है। यूएस नेवी ने कहा कि वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी एक प्रमुख टैक्टिकल स्ट्राइक और मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है जो समुद्र के नीचे दुनिया भर में लगातार दबदबा बनाए रखती है। IISS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के पास कुल 65 से ज्यादा एक्टिव परमाणु पनडुब्बियां हैं। नई 14 सबमरीन की पावर जोड़ने के बाद यूएस नेवी कितनी खूंखार होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक